Welcome all of you. Let's start Maharashtra State Board Class 7 Maths Chapter 1 Geometrical Construction Practice Set 6. इसके पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है वो ये है, राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट यूजिंग अ डिवाइडर टू फाइंड देम. आपके टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ऊपर दिया गया है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसकी बिल्कुल कॉपी अपने ही एक बुक यहाँ पर पेपर में मैंने कॉपी कर ली है, क्योंकि मुझे आपको करके दिखाना है उस चीज़ को. तो मैंने इसको डिक्टो ऐसा कॉपी कर लिया है, बिल्कुल उसकी ये उसी के सिमिलर है. अब यहाँ पर आपको कुछ लाइन सेगमेंट दी गई, एक सेंटर पॉइंट जी है, यहाँ से अलग अलग लाइन एक सर्कुलर फॉर्म में निकल रही है. अब कौन सी लाइन किसके बराबर है आपको चेक करना है. अगर इस तरीके सर्कुलर फॉर्म में दिया थी ना, तो आपको स्केल की ज़रूरत नहीं, उसे लिख के दिया कि आपको डिवाइडर चाहिए. डिवाइडर मीन्स ये आपको चाहिए. हम इसको देख कर ही पता लगाएंगे. तो क्या अगर इसको हम सेंटर पे रखेंगे, सबसे छोटी जो हमको दिख रही है वो है जी और डी सेगमेंट है. तो पहले इसका मेजरमेंट ले लेते हैं, क्या इसके बराबर कोई है, हम चेक भी कर लेंगे एक बार. यह हमने रखा, मैं इसको ऐसा रखता हूँ ताकि मैं आसानी से कर सकूँ. और इसको एक सर्कल बना के चेक करेंगे क्या इसके बराबर या कोई है. एक शॉर्ट में एक सर्कल बनाता हूँ मैं, एकदम फेंट वाला, लाइट वाला. तो देखिए, तो यहाँ पर मुझे इसके बराबर का कोई दिख नहीं रहा है, एक भी नहीं दिख रहा है. इससे थोड़ा सा बड़ा मुझे n दिख रहा है, m दिख रहा है. तो मैं इसका मेजरमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पर भी एक सर्कल बना लेता हूँ. ओके, तो देखिए मुझे 3 सेगमेंट 4 मिल रहे हैं मुझे, एन जी, एम जी, ई जी और आर जी. ये चारों के चारों इक्वल है. तो यहाँ मुझे कुछ पेयर यहाँ पर मिल रहे हैं. अब मैं लिख दूँगा यहाँ पर, उसमें यहाँ पर मैं ही बाजू लिखता हूँ. पहले मुझे मिल रहा है एम जी बराबर है आर जी के, है ना, इन्होंने भी इक्वल है और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. तो हम लिखेंगे सेगमेंट एम जी इज, इधर ये इज इक्वल्स टू का सिंबल है और ये अकेला सिमिलर का सिंबल है. सिमिलर का दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये बन जाएगा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है. तो सेगमेंट एम जी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर जी. ये एक पेयर बन चुका है. अब देखिए हम ये भी ले लेंगे, सेगमेंट एन जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई जी, सेगमेंट ई जी. अब क्या कीजिए, हमने इसको इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है और इसको इससे कॉन्ग्रुएंट. अब क्या करो, इसका एक ले लो और इसका भी एक ले लो. तो ये अगर दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये चारों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सेगमेंट एम जी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई जी. ठीक है, ई जी इसके बराबर, ई जी इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब ये सब बराबर हो गए. आप चौथा चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना भी सफिशेंट है. अब हमारे पास 2 पॉइंट और बच रहे हैं, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी, यानी कि बी जी और सी जी. हम इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये बराबर है. यहाँ भी हम सर्कल बना के चेक करेंगे, फेंट सर्कल. तो ये ऑलमोस्ट बराबर ही है, ये बराबर ही है. आप टेक्स्ट में देखिए आपको बिल्कुल बराबर ही मिलेगा. देखिए बी जी और सी जी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सेगमेंट बी जी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी जी. तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व. हमें बताना था कि कौन सी सेगमेंट किसके बराबर है, हमने यहाँ पर सॉल्व करके और डिवाइडर की मदद से हमने बता दिया है. ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. यहाँ हमें दिया गया है, ऑन द लाइन गिवन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 एडजॉइनिंग पॉइंट्स शोन ऑन इट इज़ इक्वल, हैंस फिंगर लाइन. ठीक है, तो ये जो लाइन आपको दिख रही होगी ना, ये लाइन
जितने भी पॉइंट्स बने किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, यानी ये क्यू पी जितना डिस्टेंस होगा उतना ही पी जेड है, और जो पी जेड होगा वही ए बी है, जितना ए बी होगा उतना ही डब्ल्यू एक्स या एक्स डब्ल्यू है। कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए आप आजू बाजू वाले एडजॉइनिंग, यानी कि बिल्कुल आजू बाजू वाले पॉइंट्स वाले, दूर के पॉइंट नहीं। आप क्यू पी ले लिया, आप क्यू सी ले लेंगे और बोलेंगे कि ये जेड ए के बराबर है, ऐसा नहीं, आजू बाजू वाले बिल्कुल नेबरिंग पॉइंट जो है कोई भी। हमें बताना है कि कौन सा हैंस फिंगर को मतलब कौन किसके बराबर है। ओके, तो हमें इसके लिए यूनिट्स लिखने पड़ेंगे। यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जो गैप्स है ना, देखिए Q और P के बीच में कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगा और ये कुछ ना कुछ तो उसका मेजरमेंट होगा। हमें नहीं मालूम कितना है, हमें दिया नहीं गया है। हो सकता है कि मिलीमीटर हो सकता है कि सेंटीमीटर हो, या पॉसिबिलिटी है कि भाई ये 20 mm है तो ये भी 20, तो ये सारे 20 mm होंगे। तो हमें यूनिट्स यानी कि QP एक यूनिट हुआ, PZ एक यूनिट हुआ और QZ 2 यूनिट हुए, कि उसके बीच में एक पॉइंट है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम एक यूनिट मानेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी एक यूनिट होगा, तो 1 + 1 2 यूनिट हो गए। तो Q से लेकर सीधे हम काउंट करेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 1 यूनिट, 2 3 4 5 6 7 8, हम जैसे नंबर लाइन पे करते हैं ना, बिल्कुल वैसा। तो 8 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है Q से लेकर C के बीच में। अब देखिए A और B, सेगमेंट A B किसके बराबर होगा, A B एक ही यूनिट है, तो आप कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, कोई भी, QP भी आपका आंसर सही है, PZ भी आपका आंसर सही है, ZY भी आपका आंसर सही है, कोई भी ले लीजिए। हम क्या करेंगे, हम AB दिया ना, तो या तो हम BC ले लेंगे या हम AW ले लेंगे। आप दो में से कोई भी लिख लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। मैं लिख देता हूँ BC। डिस्टेंस क्योंकि एक यूनिट का है, तो 1 मिनट आप इसमें से कुछ भी ले लीजिए, आपका आंसर सही होगा। अगला पूछा है AP, ठीक है, AP तो हम पहले गिनेंगे, A ये है और P ये है आपका। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 यूनिट है। अब आपको 5 यूनिट और बताने हैं, ठीक है, तो इनको छोड़ दिए, हम यहाँ से काउंट करें। अगर मैं यहाँ से लूँगा ना Q से, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, मेरा आंसर QW आएगा। अब AP तो आपको दिया गया, ये छोड़ दीजिए, तो हम ये भी ले सकते हैं, Z से लेकर देखिए, Z से 1 2 3 4 5, ZB भी सही है और YC भी सही है। आप इनमें से कुछ भी ले सकते, 4 ऑप्शन आपके इसमें, QW P तो आपको पूछा, ये नहीं बताएगा, ZB और YC, ये मतलब 5 ऑप्शन है। और इसमें बीच में आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, 5 यूनिट का होगा तो बनेगा। ये 3 आंसर मुझे लग रहा है पॉसिबल है, तो मैं 5 यूनिट की मैं यहाँ से लेता हूँ, मैं C से 1 2 3 4 5, मैं लूँगा C से Y, ये भी 5 यूनिट का डिस्टेंस है। अगला है AC, दिख रहा है आपको AC 2 यूनिट है, यहाँ से 2 यूनिट ले लो आप, 1 2, आप ZA ले लो, ZA 2 यूनिट का आंसर है आपका, सॉरी Z नहीं, X है। ओके, अब 4th में क्या दिया आपको, हाँ, अब ये BY, तो BY किसके बराबर होगा, उल्टा दे दिया उसने, BY यूनिट गिन लो, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, 4 यूनिट है, तो B को छोड़ के आप A ले लो ना, ऐसे इसे देखिए 1 2 3 4, AZ ले लो, AZ बराबर होगा BY के, 4 यूनिट दोनों में है। अब YQ पूछा है, 1 2 3, हम यहाँ ले लेंगे 1 2 3, YA ले लेंगे, YA YQ के बराबर है, दोनों में 3 यूनिट का डिस्टेंस है। BW किसके बराबर है, 1 2, 2 हो गया ना ये तो BW, तो अब ये AC ले लो, 1 2 AC, ये भी 2 यूनिट का डिस्टेंस है। ऐसा आप ज़रूरी नहीं AC लेना, आप यहाँ से कोई भी 2 ले लो, आप PY ले लीजिए, आप QZ ले लीजिए, 2 यूनिट का डिस्टेंस, ये भी चल जाएगा आपको, ठीक है। तो यह हमारी प्रैक्टिस सेट 6 ख़त्म होता है, और प्रैक्टिस सेट 7 भी छोटा ही है, वो भी देख लेते अभी इसी वीडियो में, उसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ हमको दिया गया है प्रैक्टिस सेट में एक ही क्वेश्चन है, सम एंगल्स आर गिवन बिलो यूजिंग सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन दीज फिगर। ओके, कुछ फिगर आपको दी गई है, वो एंगल्स की फिगर है, ठीक है। तो आपको कॉन्ग्रुएंस का सिंबल इस्तेमाल करना है, जैसे आपको मैंने इसके पहले बताया, और आपको पेयर बनाना है, पेयर जोड़ियाँ ये बनाना है।
एंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंगल से, यानी जो एंगल बिल्कुल इक्वल है। तो देखिए पहला हमें एक एंगल ए ओ बी दिया है, उसके अंदर कुछ एंगल्स है। अब देखिए हमको पता लगाना है, सुनो मेरी बात। एंगल ए ओ सी दिया गया है और उसके अंदर एंगल ए ओ बी जो है वो 45 डिग्री है, ठीक। और उसमें अंदर एंगल डी ओ सी 30 डिग्री, लेकिन हमें बी ओ डी नहीं पता, लेकिन हम पता लगा सकते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो ये जो ओ बी है ना, ओ बी जो रे है, ये ओ बी एंगल बाइसेक्टर है। सिंबल दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ 2 कट लगाए गए हैं और फिर यहाँ पर ये इसमें कट बना करके एक लाइन निकाली गई। तो ये जो है ना, ये एंगल ओ बी जो ये एंगल बाइसेक्टर है। इट मीन्स कि जितना ए ओ बी होगा उतना ही बी ओ सी होगा। तो बी ओ सी कितना हो जाएगा? 45। ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। 45 में से 30 गए तो बचा 15, यानी ये आपका 15 डिग्री आ जाएगा बी ओ डी। 15 यहाँ पर कुछ होगा तो ठीक नहीं होगा तो कुछ छोड़ दो चीज़ को। आपको बताना है, पेयर बनाना है इनमें से। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनके मेजरमेंट लिख लेंगे। मेजरमेंट्स देखिए, हम लिख देंगे ओ बी इज़ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी। देयरफॉर measure of angle AOB will be congruent to measure of angle BOC, और ये कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक। तो ये तुमने लिख लिया, ओके। अब हम बनाएंगे पेयर्स। तो देखिएगा, सबसे बड़ा जो पहला पेयर बना हमारा 90 का 97, 45 कितना हो रहा है? 90 हो रहा है ना। तो क्या मैं से लिखूँ कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री। 45 प्लस 45 90, दोनों 45 है, हमको दिया गया था। दोनों को ऐड करिए, 45 प्लस 45 हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ लिख देना, ये बनेगा एंगल ए ओ सी बनेगा, ऐसा बनेगा ये। देयरफॉर एंगल ए ओ सी, यानी मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी विल बी 90 डिग्री, ओके। अब बनाइए हम पेयर। तो हमारा पहला पेयर है एंगल ए ओ सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक। अब 45 के 2 पेयर बन रहे, यहाँ 2 बन रहा है, ये दोनों, और इनमें से किसी एक को इसके भी इक्वल कर देंगे हम। देखिए एंगल ए ओ बी is congruent to angle BOD, और एंगल AOB will also congruent to ये वाला एंगल RST, RST। एक पेयर मिल गया हमें। अब बचा 30 डिग्री, तो 30 किसके बराबर? 30 इसके बराबर है। आप लिख देंगे हम एंगल DOC will be congruent to एंगल LMN, LMN। आप इसको NML भी बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ एंगल बन रहा है वो पॉइंट आपका हमेशा बीच में आना चाहिए। LMN को या NML को, एक ही बात रहेगी। तो ये 4 पेयर हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। ये है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप ये दोनों प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आए होंगे। ये हमारे प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट होते हैं और यही हमारा जो पहला चैप्टर था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वो भी कंप्लीट होता है। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।